Hello students, welcome you all in Sanskar Sagar Public School and today we are going to learn our next chapter which name is pronoun। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों प्रोनाउन पे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं और इसमें से हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन को। बाकी के प्रोनाउन को हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलिए देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कह रहा है कि प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है बच्चों जो यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? ये नाउन के प्लेस पे, यानी कि जो भी नाम होते हैं और उनके प्लेस पे हम किसी और वर्ड का यूज करें तो उसको बोल देते हैं कि वो वर्ड प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर नाउन के प्लेस पे कोई दूसरा वर्ड आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक, अब सवाल है कि नाउन क्या होता है फिर? तो नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नेम होता है। ठीक, अगर व्यक्ति का नेम का बात करें तो आपका नाम राहुल हो सकता है, रोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है। ये क्या हुआ? नाउन हुआ। किसी प्लेस की बात करें तो दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया। ये सब क्या हुआ बच्चों? किसी स्थान के बारे में बात किया जा रहा है और उसको हम बोल देते हैं कि वो किसी प्लेस का नाम है। ठीक, और इसके बाद कोई वस्तु की बात करें तो ये हुआ मार्कर, फिर चौक, डस्टर, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आती हैं थिंग्स में। ठीक, तो उनको कहते हैं कि वो नाउन है। अब उनके प्लेस पे अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज करें तो वो बोलेंगे प्रोनाउन होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल प्रोनाउन के। ही, शी, इट, यू, दे, ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं। कुछ हमने केवल यहाँ पे लिख दिया है। मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ और इसके हेल्प से हम समझने वाले हैं कि प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, मनु इज ए हेल्दी बॉय। ये सेंटेंस कह रहा है बच्चों कि मनु एक स्वस्थ बच्चा है, मनु एक स्वस्थ बालक है। ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ही। बच्चों ये ही वर्ड किसके लिए आया है? ये वर्ड आया है मोनू के लिए। ठीक है, ये वर्ड जो आ रहा है बच्चों ये मोनू के लिए आ रहा है। वह जल्दी उठता है, तो कौन जल्दी उठ रहा है? मोनू। तो मैंने क्या पढ़ाया था प्रोनाउन में कि वो किसी नाउन के प्लेस पे यूज होता है। अब ये किसके प्लेस पे यूज हो रहा है बच्चों? मोनू के प्लेस पे यूज हो रहा है। मोनू एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे ही क्या बना? प्रोनाउन। इसके आगे देखते हैं बच्चों, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। वह प्रतिदिन मतलब टहलने के लिए जाता है। तो वह का मतलब क्या हुआ? कौन जाता है डेली? मोनू जाता है। तो मोनू के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया है? ही लिख दिया है। ही क्या बना? हमारा प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस में हमने ये समझा कि प्रोनाउन कैसे हम यूज करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है बच्चों प्रोनाउन यूज करने का। हम चाहें तो मोनू यहाँ भी और मोनू यहाँ लिख सकते थे ही को हटा करके, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा सेंटेंस क्या है, सुंदर नहीं दिखता, ब्यूटीफुल नहीं दिखता। इसलिए हमने क्या किया कि मोनू को हटाया और प्रोनाउन को लगाया। तो सेंटेंस की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी बार बार एक ही नाउन रिपीट ना हो, इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आपके सिलेबस में है जिसको आपको पढ़ना है, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज केवल एक प्रोनाउन पढ़ेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पूरा मैं मिटा देता हूँ और पढ़ना है हमको पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों फर्स्ट प्रोनाउन जो हमारा है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कह रहा है
रिप्लेसेस पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। कह रहा है कि रिप्लेसेस पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। कह रहे हैं बच्चों रिप्लेसेस पार्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। ये किसी पर्टिकुलर नेम, किसी पर्टिकुलर नेम को रिप्लेस करता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, यानी कि किसी पर्टिकुलर नेम के प्लेस पे हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, जैसे वो पर्सन्स हो सकता है, प्लेस हो सकता है, वस्तुओं का नाम हो सकता है, या फिर किसी जानवरों का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मैं बोलता हूँ आई एम योर टीचर। अगर इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आई एम योर टीचर, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। अब मेरा कुछ नाम होगा, मेरा कोई ना कोई तो नाम होगा, लेकिन मैंने अपना नाम यहाँ नहीं लिखा है। तो ये जो प्रोनाउन आ रहा है वो किसको रिप्लेस किया बच्चों? मुझे कर रहा है, और मेरा कोई नाम होगा इसलिए मैं बना पर्सनल प्रोनाउन आई। ठीक है, किसी नाम के प्लेस पे आया है और पर्टिकुलर नेम है मेरा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, वी आर इंडियंस। वी आर इंडियंस। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि कुछ ग्रुप के लोग होंगे जो कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, तो वो जितने भी ग्रुप हैं उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नेम होगा जो लोग इस बात को बोलने वाले हैं, भले ही वो लोग एक ग्रुप में बोल रहे हैं। तो उन सब के लिए क्या कर दिया गया कि सबका नाम लिखने से अच्छा है कि हम एक साथ एक ऐसा वर्ड लाते हैं जो सबको डिनोट कर सके, और वो वर्ड है वी। और ये है प्रोनाउन। किसको रिप्लेस किया? उन सभी लोगों को जिन्होंने कहा है कि हम भारतीय हैं, उनके नाम को इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में ये हुआ। अब हम देखते हैं कि पर्सन कौन कौन से होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आप उनको देख लो पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं बच्चों और समझ लेते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन्स सिंगुलर, ये आप नोट कर लोगे, और प्लूरल, ये बना फर्स्ट पर्सन, ये बना सेकंड पर्सन, और ये हुआ थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी दो लोग या तीन लोग बात करते हैं, तो उसमें एक बोलने वाला होता है, फिर दूसरा सुनने वाला होता है, और कभी कभी हमारा डिस्कशन किसी थर्ड पर्सन के बारे में हो रही होती है जिसको पता भी नहीं होता है। तो हम तीन लोग तो पर्सन में शामिल होते हैं। पहला जो बोल रहा होता है, कुछ बोल रहा है, दूसरा उस बात को सुनने वाला, और तीसरा किसके बारे में वो बात हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, और उसको इंग्लिश में हम लिख देंगे बच्चों स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है उसको हम कह देंगे स्पीकर। जो सुनता है उसको बोल देंगे लिसनर, और जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन, उसको बोलते हैं अबाउट होम फर्स्ट पर्सन, या फिर ऐसे लिख दो स्पीकर, अबाउट होम स्पीकर स्पीक्स, जिसके बारे में स्पीकर बोलता है। ठीक, तो जो बोल रहा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और इसमें फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के बारे में बात करना है। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? आई, मीन्स मैं। जब मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, यानी कि मैं बोल रहा हूँ ना, और अकेले हूँ तो आई लिखूँगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएंगे, एक से ज़्यादा, तो प्लूरल बन जाएगा। जो बोलने वाला है अगर वो एक से ज़्यादा है तो प्लूरल उसके लिए आएगा वी। लेकिन जो सुन रहा है बच्चों, तो क्या कहते हो कि तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम बोल रहे हो, इसका मतलब सामने वाला तुम्हारी बात सुन रहा होगा। अब वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो यू अगर एक होगा तो लिख दोगे तुम, अगर एक से ज़्यादा होगा फिर भी लिखोगे यू, लेकिन सेंस बदल जाएगा। अगर सिंगुलर के लिए यू लिख रहे हो तो तुम का अर्थ निकलेगा,
और अगर एक से ज़्यादा के लिए लिखोगे तो तुम लोग बन जाएगा, इसी यू का मतलब, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है बच्चों, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक, वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं रहता है शायद, तो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। इसमें सिंगुलर की बात करेंगे तो ही सी इट हो जाता है, और जो भी ही सी इट हो जाता है, सॉरी, ठीक, सिंगुलर। लेकिन अगर प्लूरल की बारे में बात करेंगे इसमें हम, तो दे आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बना हमारा पर्सन के बारे में हमने पढ़ाई किया। ये पर्सनल प्रोनाउन में सारी चीज़ें आती हैं, आप इसको नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, पर्सनल प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी के जो 4 प्रोनाउन या 5 प्रोनाउन बच जाते हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस लेक्चर।